हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारी डिजिटल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अफवाऊ के नियम को पढ़ने के बाद आज हम हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम पढ़ेंगे। बच्चों, प्री केमिस्ट्री के जो भी मैंने चैप्टर करा दिए हैं यूट्यूब पर, प्लीज़ बच्चों उनको देखो और उसी के बाद तुम्हारा ये समझ में आएगा हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ हम हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। बहुलता का नियम बच्चों, पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर होगा क्या। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ से हम ये जो हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम है ये क्या बोलता है। ये बोलता है बच्चों, किसी उपकोष के, कोई हमारे पास क्या होगा बच्चों, सबसेल होगा। उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उस उपकोष के प्रति एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। अब बच्चों, मैंने आपको वैसे सब कुछ बता दिया है, उपकोष क्या होता है, कोष क्या होता है और कक्षक क्या होते हैं। यदि नहीं भी है तो भी अब हम रिपीट करेंगे कि कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है और कक्षक क्या होता है। बच्चों, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कराया था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, जब हमने डिस्कस किया था कोष और उपकोष, देख लेते हैं दोबारा बच्चों। हमारे पास बच्चों कोई, ये हमारे पास एटम है और एटम के बाहर हमारे पास बच्चों ये कोष है, जिसको हम शो कर रहे हैं के, एल, एम और एन से शो करते हैं। ये हमारे पास कोष हो जाते हैं। ये फर्स्ट कोष हो गया, इसको फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड बोल दो और इसको थर्ड बोल दो। अब यहाँ जब ये हमारे पास बच्चों कोष हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया, इसको जो शो करेंगे हम बच्चों के से शो करेंगे, इसको शो करेंगे बच्चों हम एल से और इसको शो करेंगे एम से, और इसके बाद जो आएगा उसको शो करेंगे एन से। इस कोष के ही अंदर, कोष के ही उपभाग को क्या बोला जाता है बच्चों, उपकोष बोला जाता है। कोष के उपभाग को क्या बोला जाएगा बच्चों, उपकोष। अब उपकोष क्या होगा, फर्स्ट जो कोष है हमारे पास उसमें उपकोष होगा बच्चों हमारे पास एस उपकोष। कौन सा उपकोष बच्चों, एस उपकोष। सेकंड में क्या होगा बच्चों हमारे पास, सेकंड में होगा हमारे पास एस और पी उपकोष। और थर्ड में क्या होगा बच्चों हमारे पास एस पी डी उपकोष। तो उपकोष जो होते हैं बच्चों, उपकोष होते हैं हमारे पास, उपकोष जो होते हैं बच्चों चार होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है एस, नंबर सेकंड पे आता है पी और नंबर थर्ड पे डी और नंबर फोर्थ पे एफ। उपकोष टोटल कितने हो गए बच्चों, चार उपकोष हो गए। ये क्या है हमारे पास बच्चों, उपकोष। कितने उपकोष हो गए बच्चों हमारे पास, उपकोष हो गए हमारे पास बच्चों चार उपकोष, एस पी डी एफ। अब बात आती है कि उपकोष को हम जो प्रदर्शित करते हैं, उपकोष को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से। ध्यान देना बच्चों, उपकोष को प्रदर्शित करते हैं हमेशा स्मॉल एल से। और बच्चों आगे चलते हैं हम, उसके बाद हम कोष की बात कर लें यदि, तो कोष को जो प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कोष को वो करते हैं स्मॉल एन से। ध्यान से समझना बच्चों, कोष को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, उपकोष को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम आगे बात कर लें चुंबकीय चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय, साफ करके इसको दोबारा देख लेते हैं बच्चों। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को जो बच्चों हम शो करते हैं वो करते हैं हम चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक मिनट बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या को जो शो करते हैं वो करते हैं स्मॉल एम से। और चक्रण क्वांटम संख्या बच्चों हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर भी। क्वांटम नंबर में क्या आता है बच्चों, पहले हम इसी को देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास। बच्चों क्वांटम नंबर जो है हमारे पास, एक को शो करते हैं बच्चों हम एन से, एक को शो करते हैं एल से, एक को एम से और एक को एस से। यहाँ समझो बच्चों, एन जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम
संख्या। एल जो है बच्चों हमारे पास ये हो जाएगी दिगंशी क्वांटम संख्या। इंग्लिश में बोला जाएगा बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या को, मुख्य क्वांटम संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एल जो हमारे पास दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं एजीमोथल क्वांटम नंबर। एम हो जाएगा बच्चों हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी बच्चों? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इसको इंग्लिश में बोला जाएगा क्या बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एस को बोलते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी बच्चों? चक्रण क्वांटम संख्या। और इंग्लिश में बोला जाएगा बच्चों इसको स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम संख्या कितने टाइप्स की है बच्चों? 4। पहली क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्या है? एजीमोथल क्वांटम नंबर। और थर्ड क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ क्या है हमारे पास? स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो हमारे पास बच्चों ये है हमारे पास क्या, यहाँ देखते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या जो है ये जो करती है बच्चों, ये शो करती है कोस को। ध्यान देना, मुख्य क्वांटम संख्या किसको शो करेगी? कोस को। और दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को प्रदर्शित करती है। किसको बच्चों? उपकोष को। जब हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या किसको शो कर रही है? कोस को। और कोस को जब शो कर रही है तो ये किससे डिनोट होगी? स्मॉल एन से। किससे होगी बच्चों? स्मॉल एन से। उपकोष वाली किससे शो होगी बच्चों? एल से होगी। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किससे शो कर रहे हैं? स्मॉल एम से। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं हमारे पास कक्षक। क्या होते हैं बच्चों? कक्षक होते हैं। और इसको किससे शो करेंगे हम? स्मॉल एम से। ध्यान देना बच्चों, कोष को स्मॉल एन से शो करेंगे, उपकोष को स्मॉल एल से शो करेंगे, कक्षक को स्मॉल एस से शो करेंगे। चक्रण क्वांटम संख्या जो स्पिन है हमारे पास, इसको बच्चों हम शो करेंगे कैपिटल एस से। किससे बच्चों? कैपिटल एस से। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की: मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कोष को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल एन से। दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को प्रदर्शित करती है, इसलिए किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल एल से। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को प्रदर्शित करती है, इसलिए किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल एम से। और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को बताती है कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों इसको किससे शो करेंगे हम? एस से शो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं वो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ हम जब इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हम कैसे भरेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम देखते हैं यहाँ, यदि बच्चों जो घड़ी है हमारी, मान के चलो ये हमारी कोई क्लॉक है, यहाँ हमारा एक ये टाइम फिक्स कर दो, ये इस टाइप से कर दो, इस टाइप से। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा बच्चों इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के भरने की दिशा ऊपर की ओर होगी। कहाँ होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन के भरने की दिशा ऊपर की ओर होगी। और यदि हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, तब इलेक्ट्रॉन के भरने की दिशा नीचे की ओर होगी। ध्यान देना बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूम रहा है तब इलेक्ट्रॉन भरने की दिशा ऊपर की ओर होगी, और इलेक्ट्रॉन यदि घड़ी की विपरीत दिशा में है तब इलेक्ट्रॉन के भरने की दिशा क्या होगी? नीचे की ओर होगी। यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तब कैपिटल एस का मान जो होगा हमारे पास बच्चों वो होगा प्लस का 1/2, प्लस का 1/2। और यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे की ओर है तब एस का मान कितना होगा बच्चों? एस बराबर होगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब ध्यान देना बच्चों, कितने मान हो गए इलेक्ट्रॉन? चक्रण क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन बनने के 2 मान हो गए, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। प्लस हाफ कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा क्लॉकवाइज होगी। और माइनस हाफ कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा कहाँ होगी बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो बच्चों हम चलते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम से, और हम पढ़ रहे थे बच्चों उपकोष हमारे पास कितने हो गए थे? उपकोष थे हमारे पास 4, SPDF। इसको किससे शो करा बच्चों? हमने स्मॉल एल से शो करा है। और कोष को किससे शो करा है बच्चों? कोष को शो करा है हमने बच्चों एन से। क्वांटम संख्या को, चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे शो करा? स्मॉल एम से। और क्वांटम संख्या कितने प्रकार की है बच्चों? 4 प्रकार की: मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, दिगंशी को एल से, चुंबकीय को एम से और चक्रण को एस से।
मुख्य क्वांटम संख्या कोष को प्रदर्शित करती है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को प्रदर्शित करती है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को प्रदर्शित करती है, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा दक्षिणावर्त है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, यदि इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा क्लॉकवाइज है तब एस का मान +½ होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तब एस का मान -1/2 होगा। तो ध्यान देना बच्चों, हमारे पास उपकोष कितने हो गए बच्चों? हमारे पास उपकोष हैं 4। उपकोष क्या है बच्चों? हमारे पास उपकोष है हमारे पास बच्चों 4। कौन कौन से उपकोष हो गए? एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। उपकोष को प्रदर्शित किससे कर रहे हैं बच्चों? स्मॉल एल से। तो एस के लिए एल का जो मान होगा बच्चों वो होगा 0। कितना मान होगा? 0। एस उपकोष के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अब ध्यान देना है बच्चों, जब हमारे पास ये उपकोष की बात आती है, उपकोष कौन कौन से हो गए बच्चों? हमारे पास उपकोष 4 हो गए। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। तो बच्चों एस उपकोष में एक घर होता है, एक घर होता है, या एक बॉक्स बोल दो कि एस उपकोष में एक बॉक्स बनता है। अब कैसे बनता है बच्चों हम डिस्कस करेंगे अभी। पी में हमारे पास बच्चों, पी में हमारे पास 3 बॉक्स होते हैं, और डी में बच्चों हमारे पास 5 बॉक्स होते हैं। कितने बच्चों? 5। 1, 2, 3, 4 और एक 5। एफ में बच्चों हमारे पास 7 होते हैं। अब इसको बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। यहाँ से कर दो, एक कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। तो ध्यान देने वाली बात बच्चों यही है कि एस उपकोष में एक बॉक्स होता है, पी में हमारे पास कितने बॉक्स होते हैं बच्चों? 3 बॉक्स होते हैं, डी में हमारे पास 5 बॉक्स होते हैं, और एफ में कितने बॉक्स होते हैं? 7 बॉक्स होते हैं। अब जो बच्चों ये बॉक्स हैं यही हमारे पास क्या है बच्चों? कक्षक है। ये क्या है बच्चों? हमारे पास कक्षक है। अर्थात कक्षक की परिभाषा क्या होगी बच्चों? कक्षक की परिभाषा क्या होती है? उपकोष के उपभाग को कक्षक कहते हैं। बच्चों नोट कर लेना प्लीज, उपकोष के उपभाग को कक्षक कहते हैं। और कोष की परिभाषा क्या होगी? कोष के उपभाग को उपकोष कहते हैं, और उपकोष के उपभाग को क्या बोला जाता है बच्चों? कक्षक बोला जाता है। क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो भरना है बच्चों हमें कैसे भरना है, हम स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। आगे से स्टार्ट क्या करना है बच्चों? हम देखते हैं यदि हमारे पास पी उपकोष है, मान के चलो बच्चों हमारे पास क्या है? पी उपकोष है। यही देख लेते हैं, ये है हमारे पास पी उपकोष है। यहाँ करते हैं इस सवाल को। हमारे पास बच्चों पी उपकोष है। पी उपकोष में सबसे पहले हम कितने इलेक्ट्रॉन भर देते हैं बच्चों? हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। यदि पी उपकोष में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो पी में बच्चों हमारे पास बॉक्स कितने बनेंगे? 3 बॉक्स बनेंगे। ध्यान से समझना बच्चों, पी में कितने बॉक्स बनेंगे? 1, 2 और एक 3। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों हमारे पास? इलेक्ट्रॉन है 1। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? जो ऊपर लगा हुआ पी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फील होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ फील होगा। क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ फील कर दिया? यहाँ फील कर दिया। नेक्स्ट बच्चों, यदि हमारे पास पी में 2 इलेक्ट्रॉन हो तब हम क्या करेंगे? यदि हमारे पास बच्चों पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तब हम क्या करेंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे, 1, 2 और एक 3। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फील करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फील करेंगे। यदि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तब क्या करेंगे? और बच्चों ये इसके एग्जाम्पल में भी लिखना है, हुंड की अधिकतम बहुलता के जो ये समझा रहा हूं मैं पूरा, ये टोटल तुमको लिखना है। ये जो अब समझाया जा रहा है ये टोटल लिखना है। उदाहरण में कितने बॉक्स बनेंगे बच्चों? 3 बॉक्स बनेंगे, 1, 2 और एक 3। अब यदि हमारे पास बच्चों पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 इलेक्ट्रॉन हो तब क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ 4 बना देंगे। बॉक्स कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने बने? 4। 1, 2 और एक 3। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों शुरू से स्टार्ट होगा। कहाँ से? यहाँ से।
भर दिया बच्चों, ये 4 आ गया। फिर यदि P में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तब हम क्या करेंगे, इसको 3 बॉक्स बना लो, 1 2 3। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल कितने भरेंगे 3। अब चौथा कहाँ से भरा जाएगा बच्चों, यहाँ से भरा जाएगा। और पांचवा कहाँ भरा जाएगा बच्चों, यहाँ भरा जाएगा। यदि हमारे पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो किसमें, P उपकोष में, तब हम क्या करेंगे बच्चों, 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 और 1 3। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे। ये बच्चों पूरा हमारे पास क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हमें। P उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट बॉक्स में, 2 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेकंड में, 3 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और यदि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिल करने के बाद फिर शुरू से हम किस पर आ जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट कक्षक में आ जाएंगे। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में भरने के बाद फिर दोबारा फर्स्ट में आएंगे, फिर सेकंड में आएंगे। सेम इसी टाइप से हम किस में जाएंगे बच्चों, 6 में जाएंगे। अब बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है बच्चों, इसको देख लेते हैं अभी हम। अब हमारे पास बच्चों P में हमने कितने बॉक्स बनाए हैं, P उपकोष में हमने 3 बॉक्स बनाए हैं, 1 2 3। अब इसको हम बच्चों क्या बोला जाएगा, शुरू वाले को बोल देंगे PX बोल देंगे, इसको PY बोल देंगे और इसको PZ बोल दिया जाता है। क्या बच्चों, PX PY और PZ। उपकोष कौन सा है, P है, और इसको कक्षक को हमने किस में डिवाइड कर लिया, X Y Z में। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास PX PY और PZ हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ होता है, जो गलती की जाती है, बोला क्या जाता है, बोला ये जाता है कि PX कक्षक से PY की ऊर्जा अधिक होती है और PY से ऊर्जा अधिक होती है किसकी, Z की। और ये बच्चों बिल्कुल ही गलत है डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल ही रोंग है। यदि हमारा कोई भी उपकोष में कक्षक एक साथ जुड़े हुए हैं तब उनकी ऊर्जा एक दूसरे से अधिकतम नहीं होती बल्कि एक दूसरे के इक्वल होती है। तो बच्चों प्लीज किताबें पढ़ा करो, ऐसा नहीं है कि रामायण की तरह किताबों को बंद करके रख दिया लाल कपड़े में बांध के, ऐसा कुछ नहीं है। गलत मत पढ़ो, किताब पढ़ो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, PX इक्वल PY इक्वल PZ हो जाएगी। ये ऊर्जा का क्रम हो जाएगा। ये बच्चों यहाँ साफ कर लो इसको, ये निशान गलत लग गया है। ये इक्वल हो जाएगा क्या बच्चों, हमारे पास इक्वल हो जाएगा, इक्वल PZ की ऊर्जा जो होगी इक्वल हो जाएगी PX इक्वल PY इक्वल PZ के। अधिकतम नहीं होती है बच्चों, ध्यान देना। PX से PY अधिक नहीं होगा और PY से PZ अधिक नहीं होगा, केवल क्या होगा, इनकी ऊर्जा इक्वल होगी। यदि उपकोष हमारे पास सेम है तब कक्षक की ऊर्जा जो होती है क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। अब यदि हम आगे देख लें, आगे क्या देख लें बच्चों, हम देख लेते हैं क्या, यदि हमारे पास एक S उपकोष है, कौन सा है बच्चों, S उपकोष है, तो S में कितने बॉक्स बनेंगे बच्चों हमारे पास, X में हमारे पास बच्चों बॉक्स बनेंगे एक। S उपकोष में बॉक्स कितना बनेगा, एक। तो इसको शो कर देंगे किससे, S से ही कर देंगे। और P में हमारे पास कितने बॉक्स बनेंगे बच्चों, 3। तो इसको किससे शो कर देंगे, PX से शो कर देंगे, इसको PY से शो कर देंगे, इसको बच्चों PZ से शो कर देंगे। तो बच्चों क्या होगा हमारे पास, कहानी ये आएगी, जो S है हमारे पास, S से अधिकतम ऊर्जा किसकी होगी, P उपकोष की होगी। तो उसमें कैसा होगा बच्चों, PX। पर ये सेम प्लेन में स्थित है, मतलब एक ही उपकोष के हैं और कक्षक क्या है, आपस में बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, PX इक्वल PY इक्वल PZ। इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल का साइन है, इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, इक्वल हो जाएगा PZ। ध्यान देना बच्चों, उपकोष में ऊर्जा अधिकतम होती है यदि कक्षक है, तब उनकी ऊर्जा क्या होगी, इक्वल होगी। तो जैसा हमारे पास S उपकोष था तो S से अधिक ऊर्जा किसकी होगी, P की होगी। और P को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 में, क्योंकि इसके 3 कक्षक हैं, PX PY और PZ की ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। बच्चों जब आप नियम लिखोगे हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, तो इसके बच्चों उदाहरण में आपको जो लिखना है, उदाहरण में जो लिखना है बच्चों, आपको ये लिखना है पूरा कि P1 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन, P2 में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये पूरा लिखा हुआ है बच्चों, ये आपको उतारना है। ये पूरा इतना आपको बच्चों ये उतारना है, किसमें, इसके उदाहरण में, किसके, जब हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम लिखोगे नोटबुक में। थैंक यू बच्चों।